तो चलिए आज कुछ नया शुरू करेंगे। करंट अफेयर में रहेगा छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है, नाम है श्री राम वन गमन पर्यटन परियोजना। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस साल की परियोजना है। प्री में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर प्री में नहीं आता तो मेंस पे तो आपको लिखने के लिए आएगा। तो थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में समझते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इस योजना में, क्या क्या है, बजट कैसा है, ट्रेस करेंगे कौन कौन से जगह का उन्नयन करने वाले हैं और कब परियोजना शुरू हुई, क्या बजट प्रावधान है, सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सीधा आगे बढ़ेंगे, मैप में ट्रेस करेंगे सारी चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक छत्तीसगढ़ का मैप हम लोग साइड में बना के रखे हैं। वहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे कि राम जी कैसे कैसे आए हैं, क्या क्या है। बट उसके पहले थोड़ा बहुत योजना के बारे में जो जो जानकारी है, फैक्चुअल पॉइंट जो प्री में आपसे पूछ सकता है पॉइंट वाइज, उसको देखेंगे। या फिर मेंस के हिसाब से अगर आपको लिखने आएगा बजट वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। तो रामगम वन गमन पथ के विषय पे जो शोध का कार्य है, राज्य में स्थित संस्थान है छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान। कहाँ पे है ये? रायपुर में है। इसके द्वारा किया जा रहा है। तो पहला ही क्वेश्चन हो सकता है कि राम वन गमन का जो मुख्यालय है कहाँ पे है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? रायपुर लगाना पड़ेगा। अगर संस्थान बोलता है कि शोध कौन कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखोगे। यही लोग हैं जो पूरे स्थल को देख रहे हैं अलग अलग बुक्स के हिसाब से, चाहे फिर वो रामचरितमानस हो, चाहे तुलसीदास के बारे में हो या वाल्मीकि रामायण हो। तो जो भी चीज़ उन्होंने लिखी है उनका अध्ययन करते हुए जो उनके बुक्स में है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उनका अध्ययन करने का काम कर रहा है ये। इसके हिसाब से जो जो स्थल चुने गए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शोधकर्ताओं ने शोध किताबों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्ष से अधिक का समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राम जी को वनवास मिला था। उत्तर प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश से नीचे आते हैं, मध्य प्रदेश कोलकाता से टच करेंगे और मध्य प्रदेश के बाद कहाँ आएंगे? छत्तीसगढ़ में आएंगे। दंडक दंडकारण्य कहा जाता है। दंडक वन, दंडक मतलब क्या? तो जंगल का एरिया। तो इसमें रहते हैं। 14 साल में से 10 साल से ज्यादा का समय यही व्यतीत किया है। ऐसा कौन बोल रहा है? पुस्तकें बोल रही हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तकें होंगी वो? तो दो राइटर का नाम हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास का रामचरितमानस। इन दोनों को भी आपको याद रखना है। और ये सारा क्या है कि कहावत है या कहा गया है। तो इस पे अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता तो भी चलेगा। क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं शोध किताब, तो उसके बारे में डिटेल नहीं दिया है कहाँ से, तो हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा जो भी चीज़ है उसके हिसाब से चलना है। कितना बिताया? तो लगभग 10 वर्ष। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीत में देवी सीता की व्यथा और दंडकारण्य की भौगोलिकता और वनस्पतियों का भी वर्णन मिलता है। तो मेंस के हिसाब से अगर आपको लिखने आएगा तब के लिए वाला पॉइंट आप ध्यान रखोगे। इसके बाद शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम ने उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने और यहाँ विभिन्न स्थानों पर चौमासा व्यतीत करने के बाद दक्षिण भारत में प्रवेश किया। तो ये चौमासा वाली बात क्या है? अगर कोई रामायण देखा होगा तो सीता हरण हो जाता है और उसके बाद सुग्रीव का मिलन होता है जब बाली का वध कर देते हैं। और सुग्रीव बोलते हैं कि अब खोजना शुरू करते हैं। तो राम जी क्या बोलते हैं? नहीं, अभी चौमासा चल रहा है, बरसात चल रही है, अभी नदी नाले उफान पे होंगे, तो अभी खोजना गंदा है, मतलब अभी खोजना जो है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो 4 महीना आप रुक जाओ, जब बारिश रुक जाएगी उसके बाद जाएंगे। तो ये वाला जो पीरियड रहता है 4 महीने का, उसको बोलते हैं चौमासा। तो शोधकर्ता बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया है। आप अगर दूसरे स्टेट में जाओगे तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के, तो वहाँ के लोग बोलेंगे वहां पे किया गया है। तो इसमें अगर आपसे पूछता है किया था क्या, आप लगा देना, क्योंकि इसके लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स अपने पास नहीं है। इसमें जहां से हम लोग निकाल रहे हैं छत्तीसगढ़ की वेबसाइट से, उसमें ऐसा लिख रहा है, तो वही वही चीजें हम लोग कर रहे हैं। फिर आते हैं, अब जो हमारा छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान जो शोध कर रहा था, ये जो हमारे शोधकर्ता थे, उन्होंने कुल 75 स्थलों की पहचान की है। पूरे छत्तीसगढ़ में 75 ऐसे स्थल हैं जहाँ पे श्री राम के वनवास के जो दौरान जब आते हैं उनके स्थल मिलते हैं, या रामायण कालीन स्थल मिलते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। टोटल 75 स्थल की पहचान करता है। उसमें से 51 स्थल का चयन हुआ है अभी के लिए श्री राम वनगमन परियोजना में, पर्यटन वाले में। तो क्वेश्चन हो सकता है, एकदम ध्यान से सुनना, कि कितने स्थलों की पहचान की जा चुकी है। तो 75 स्थलों की पहचान की जा चुकी है। कितनों का चयन हुआ है इसके लिए? तो 51 स्थलों का चयन हुआ है। तो ये पॉइंट है, आपसे मिस हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए बनाइएगा। 75 की पहचान और 51 का क्या हुआ है? चयन हुआ है इसके लिए। खर्च कितना आ रहा है? तो लगभग 137 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, और बजट इसके लिए रखा गया है कि जितने भी 51 स्थान है उनको अगर अपने को करना है तो इतना रुपए खर्चा होगा, 137 करोड़ 75 लाख रुपए। इसको ध्यान रखेंगे।
इसके बाद पहले चरण में 8 से 9 स्थलों को विकसित करने के बाद अगले चरण में राम वन गमन के 16 जिलों के शेष 43 से 42 स्थल का प्लान बनाया गया है। 2 चरणों में काम होना है। ये 8 से 9 ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? जब ये परियोजना शुरू हुई थी, तो परियोजना की शुरुआत में कहा गया था कि 8 चरणों का विकास करेंगे, बाद में एक स्थल को जोड़ दिया गया है। तो अगर आप करंट की कुछ बुक्स देखोगे तो उसमें 9 स्थल के बारे में बताएगा, और अगर आप उस समय के न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो 8 स्थल बताएगा। तो वहाँ पे आप देख लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पहले चरण में कितने स्थल हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना स्व विवेक की शक्ति यूज करोगे। 8 या 9 पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सेम है, आपसे जिला अगर पूछेगा तो कितना है, तो 16 जिले में विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ के जितने भी 28 जिले हैं, उनमें से 16 जिलों का चयन होता है इसके लिए कि हम इसमें इसमें यहाँ पे विकास करेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, दो राइटर मिलेंगे छत्तीसगढ़ के, मन्नू लाल यदु, ये लिखते हैं दंडकारण्य रामायण किताब, और दूसरा हेमू यदु, इनका नाम है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। ये दो पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है इसी के लिए स्पेशली। तो आपसे ये दो राइटर का नाम पूछ सकता है, आपको याद तो रखना तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। इसके अलावा अगर बोलेगा तो मन्नू लाल यदु है दंडकारण्य रामायण कर रहे हैं, और दूसरे जो है हेमू यदु जो है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, इसकी जो पुस्तक का प्रकाशन कर रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखोगे। इसके बाद प्रस्तावित 8 स्थल जो हमारे पहले में होने वाले हैं, ठीक है, जो 8 से 9 स्थल है, उनमें 4 विभाग की सदस्यों की टीम बनाकर सर्वे कराया जाएगा, तथा आवश्यकता अनुसार वहां पे पहुंच मार्ग का उन्नयन, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक कॉलेज, पगोड़ा, मूलभूत सुविधा, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, विद्युतीकरण आदि कार्य कराए जाएंगे। तो ये मेंस के हिसाब से आपको हो जाएगा लिखने के लिए, अगर ऐसे में आ गया तो आप ये सारी चीजें डालोगे कि क्या क्या काम कर रहे हैं। योजना तो ठीक है, राम वन गमन बना रहा है, बट काम क्या कर रहा है। तो जो भी स्थल चुने हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको उन्नयन पर्यटक सुविधा केंद्र, ओके, पहुंचने का मार्ग आपको ठीक करना है, वैदिक विलेज बनवाना है उसको, जो भी मूलभूत सुविधाएं है वो करना है, और वहां का विद्युतीकरण करना है। अब ऐसा करने के बाद आकर्षण के लिए क्या रहेगा, तो याद रखोगे आकर्षण के लिए रहेगा धनुष और राम पताका। तो राम जी की भगवा वाली पताका और धनुष, ये रहेगा आकर्षण का केंद्र जहां पे भी बनेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ और पॉइंट जानना है, तो आप सड़कों की लंबाई बता सकते हो कि इसमें जो है 2260 किलोमीटर लंबी जो सड़क का है पूरा कार्य परियोजना चलेगा, जो छत्तीसगढ़ के अंदर इस पे हम लोग काम करेंगे। अब एक एक जगह पहले हम लोग पकड़ेंगे पहले चरण की। पहले चरण में राम जी को पूरा चलाएंगे, वहां पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक वो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे कि दूसरे चरण में जो एक बाकी जो स्थल बचते हैं 42 43, उनके बारे में जानेंगे। टोटल 51 स्थल हम लोग कर लेंगे। तो जो सबसे पहला स्थल आता है हमारे पास, चंद्रखुरी आता है। याद रखोगे परियोजना की शुरुआत जो है चंद्रखुरी से ही होती है। कब से ये परियोजना शुरू हुई है चंद्रखुरी में, तो याद रखोगे 22 दिसंबर से होती है। कौन जाते हैं, तो भूपेश बघेल जी ही जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री, जो यहाँ से इस योजना की शुरुआत करते हैं। इसमें भी ध्यान रखोगे जो चंद्रखुरी है, यहाँ पे क्या है, माता कौशल्या का मंदिर है, विश्व में एकमात्र है। ठीक है, इसके जो सौंदर्यीकरण और विकास के लिए जो है 2 स्टेट पे आपका काम होना है, या 2 चरणों में आपका काम होना है। टोटल 15 करोड़ 45 लाख रुपए लगेंगे। पहले चरण में 6 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं, जबकि दूसरे चरण में 8 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं। अगर आपको ये डाटा याद नहीं होता, इतना टेंशन नहीं लेना है, पर अगर आपसे पूछता है चंद्रपुरी में कितने चरणों में विकास होगा, तो 2 होगा। कब से हुआ, तो 22 दिसंबर से शुरुआत परियोजना की यहीं से होती है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, क्या है, तो माता कौशल्या का मंदिर है, इस चीज को ध्यान रखोगे। किसने की शुरुआत, तो शुरुआत के लिए भी आप ध्यान रखोगे कौन थे, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ही थे। चंद्रखुरी के बारे में अगर हम लोग और कुछ जानने की कोशिश करें, तो याद रखना 126 तालाबों वाला गांव कहा जाता है। इसमें टोटल 126 तालाब है चंद्रखुरी गांव में, जिसमें से जलसेन तालाब, नाम याद रखेंगे, जलसेन तालाब है, जहां पर माता कौशल्या का मंदिर है। इसके बीचों बीच जो है माता कौशल्या का मंदिर है। राम जी का ननिहाल कहा जाता है, या राम जी का नानी घर कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखोगे, जब राम जी वनवास में आते हैं तो चंद्रखुरी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि चंद्रखुरी गांव था या उनका नानी घर था, और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे जो नगर में हो, उनको वन वन घूमना है। तो अब हम लोग इमेजिन करते हुए चलेंगे राम जी वन वन कहाँ कहाँ घूमे हैं, और एक एक स्टेप को या एक एक जगह को हम लोग पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप ऐसे इमेजिन करेंगे, राम जी निकले हैं अयोध्या से,
सरयू नदी पार किए, गंगा पार किए, मध्य प्रदेश में एंट्री किए और उसके बाद वो आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो राम जी के चरण आ गए छत्तीसगढ़ में। पहला जिला रुक रहा है हमारा कहाँ? पहला जिला रुका है कोरिया जिला में। तो कोरिया जिला का जो पहला है, आप याद रखोगे, हमको पूरे 43 स्थल करने हैं, बट अभी हम लोग पहले चरण में है, तो वो 8 से 9 स्थल को पकड़ेंगे। तो पहला स्थल पड़ेगा सीतामढ़ी हरचौका। कहाँ पे है? कोरिया जिला में है। तो याद रखोगे इसके बारे में खास बात क्या है? तो ये पहला स्टॉपेज है राम जी जब आए अपने वनवास में। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार अगर आपसे पूछे कहाँ प्रवेश किए थे, तो कोरिया जिला का सीतामढ़ी हरचौका में प्रवेश किए थे। कई बार हर चैका भी बोला जाता है। नाम किस पे है? तो सीता जी के नाम पे है। और हर चौका, चौका से क्या जुड़ता है? चूल्हा चौका। तो ये क्या था अगर आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे सीता जी की रसोई जैसी थी, ऐसा माना जाता है। नदी बोलेगा तो नदी में आपको याद रखना है पवई नदी या मवई नदी, जो भी नाम है उस पे आप चाहोगे। पवई या मवई नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ पे और क्या मिला है? तो यहाँ पे जो गुफा मिलती है, वहां पे गुफाओं में 17 कमरे हैं। तीन चार चीजें याद रखना है सीतामढ़ी हर चौका के लिए। पहला चीज क्या? राम जी सबसे पहले अपना प्रवेश करते छत्तीसगढ़ में, तो यही जगह से करते हैं। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है? सीता और चौका। तो सीता जी का चूल्हा चौका था यहाँ पे। गुफाएं कितनी मिली हैं? तो 17 गुफाएं यहाँ पे मिलती हैं। इसके बाद राम जी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। राम जी कैसे कैसे चलेंगे? तो कोरिया के बाद थोड़ा सा सूरजपुर को छुएंगे और फिर जाते हैं वो सरगुजा में। सरगुजा में स्टॉप लेते हैं हमारा जो भी प्रोसेस करने के लिए। तो चंद्रखुरी, सीतामढ़ी हरचौका, अभी हम तीसरे पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। नाम क्या है? रामगढ़। तो रामगढ़ की पहाड़ी में आप याद रखोगे, रामगढ़ में सीता बेंगरा, जोगी मारा की गुफाएं हैं, लक्ष्मण बेंगरा की गुफाएं हैं। तो सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। रामायण कालीन भी बोला जाता है और विश्व की पहली नाट्यशाला भी माना जाता है, जहाँ पे कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। तो वो सब सर छत्तीसगढ़ में पढ़ाए होंगे। अभी हम लोग राम जी को पकड़े हुए हैं। तो क्या याद रखोगे? सीता बेगरा की जो गुफा है वहां पे सीता जी रहती थी, ऐसा माना जाता है, किंवदंती है। और लक्ष्मण बेंगरा में लक्ष्मण जी रहते थे, ऐसा माना जाता है, किंवदंती है। अलग अलग कमरे। फिर हम लोग बढ़ेंगे राम जी के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राम जी हल्का सा जशपुर को छू रहे हैं। रायगढ़, रायगढ़ के नीचे कोरबा और कोरबा के नीचे आके रुकते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में जो है हमारा चौथा स्थल हमको मिलेगा शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण के बारे में क्या खास बात है? तो शिवरी नारायण के बारे में है, महानदी और शिवनाथ का संगम है। त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पे, महानदी, शिवनाथ और जोग का। यहाँ पर नर नारायण मंदिर है। इसके बारे में सर आपको पढ़ाए होंगे कल्चरल के बारे में। अब इसके बाद इसमें जो अपने को जानना है रामायण कालीन, यहाँ पे राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, ऐसा माना जाता है कि शबरी के जूठे बेर जो है राम जी ने यहीं खाए थे। इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा और जानना है अध्यात्म की तरफ, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर है, मंदिर के पास एक ऐसा वट वृक्ष है जहाँ पे पत्ते जो है दाने आकार के आते हैं। तो याद रख सकते हो भगवान जी के नाम से ये शिवरी नारायण आपको याद रहना चाहिए कि राम जी जब आते हैं शबरी के झूठे पेड़ जो है यहीं पे खाए हुए हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राम जी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हल्का सा बिलासपुर टच करते हैं और राम जी रुकते हैं हमारे बलौदा बाजार भाटापारा जिला में, जहाँ पे हमको विकास करना है। हमारा पांचवा आएगा, नाम है तुरतुरिया। तो तुरतुरिया के बारे में क्या है? बोला जाता है यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, लव कुश की जन्म स्थली है। तो लव कुश की जन्म स्थली है ये, तो अपना रामायण जी वनवास के बाद जब सीता त्याग देती है तब आती है, वो छोड़ो, वाल्मीकि जी से पहले यहाँ पे मिले होंगे। ओके। इसका नाम तुरतुरिया क्यों रखा गया है? तो तुरतुरिया इसलिए रखा गया है कि बलभद्री नाला है यहाँ पे एक, जिसका पानी पत्थरों के बीच से जाता है, जिससे तुरतुर की आवाज आती है। इसके कारण नाम क्या पड़ा है? तुरतुरिया। रामायण कालीन में आप दो तीन चीज याद रख सकते हो, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था और लव कुश की जन्म स्थली थी। तो अभी हमारे पास हो गए हैं 1+4 5 जो जगह है हमने विकास कर लिया है पहले चरण में। बाकी भी देखते हैं। राम जी को आगे बढ़ाते हैं। हल्का सा महासमुंद जाते हैं, रायपुर जाते हैं और रुकते हैं गरियाबंद में। तो गरियाबंद में कौन सा जगह हो रहा है? तो गरियाबंद में विकास हो रहा है राजिम का। तो राजिम में क्या चीज है आप ध्यान रखोगे? राजिम बोलेंगे तो पैरी, सोंढूर और महानदी का यहाँ पे संगम होता है। अलग अलग काल में यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हैं। रामायण कालीन जो मंदिर है उसमें आपको ध्यान रखना है, आप मानोगे कुलेश्वर महाराज का मंदिर यहाँ पे एक मिलता है, या कुलेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है। ऐसी मान्यता है, राम जी के अपने कुल देवता महादेव की पूजा यहाँ की थी, या राम जी ने अपने आराध्य, क्योंकि राम जी विष्णु के अवतार तो वो शिव जी की पूजा करेंगे, तो राम जी ने महादेव की पूजा यहाँ की थी। इसी के कारण जो है कुलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पे माना जाता है। तो राजिम को भी विकास कर रहे हैं हम। राम जी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं वनवास के दौरान।
धमतरी छू रहे हैं राम जी। धमतरी में क्या है? तो धमतरी में है सिहावा। तो सिहावा में हर किसी को याद आता है श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। रामायण कालीन में जो आपको ध्यान रखना है सप्त ऋषि आश्रम, उसका उन्नयन कर रहे हैं सिहावा में। तो आपसे ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि सिहावा जो है, जो पहले चरण में अपना राम वनगमन पर्यटन परियोजना के तहत विकास हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? पहला ही ऑप्शन दिखेगा श्रृंगी ऋषि, आप ए मार के आ जाओगे खुशी खुशी में और गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा रुकना, सप्तऋषि आश्रम खोजना दिया है या नहीं। फिर राम जी थोड़ा और आगे चलते हैं, सिहावा से निकलते हैं, हल्का सा छुएंगे कांकेर को, कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद आते हैं राम जी बस्तर। बस्तर में क्या चीज है? तो जगदलपुर है। जगदलपुर को ऐसा माना जा रहा है कि रामायण कालीन स्थल यह भी रहा है। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि राम जी चित्रकूट गए थे, ये सबको पता है, चित्रकूट गए थे, तो चित्रकूट जाने के बीच में ये रास्ता पड़ता है जगदलपुर का, जगदलपुर से ही होके जाता है। तो इसके कारण इसका विकास हो रहा है। आप ध्यान रखोगे पहले में चित्रकूट का नहीं कर रहा है पहले स्टेप में, तो कर रहा है किसका? जगदलपुर का। अगर अभी हम लोग गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जगह हो गई है जिनका विकास करना था पहले चरण में। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इन 8 चरणों का में ही विकास होना था, बट जो हम लोग बोल रहे हैं एक नौवा स्थल आ रहा है, तो वो नौवा स्थल कौन सा है? जस्ट अब हम लोगों को मिलेगा नीचे सुकमा में। उसके तरफ बढ़ते हैं तो राम जी को और थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं, हल्का सा दंतेवाड़ा को छुएंगे, बारसूर इलाका, और जाते जाते आएंगे सुकमा में। तो सुकमा में आता है रामाराम। आपको सर पढ़ाए होंगे, वीडियो में होगा हमारे, रामाराम और इंजेग्राम, सुकमा में 2 रामायण कालीन स्थल है। तो रामाराम का विकास कर रहा है। आप पेपर में पढ़ोगे तो रामाराम मिलेगा आपको दूसरे उसमें, बाकी अगर अभी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह में जाओगे तो आपको मिलेगा पहले चरण में। तो रामाराम वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पहले में है या दूसरे में है, तो इसको थोड़ा सा बचा के लगाना। अगर आपसे पूछता है कि नॉर्मल रामाराम रामायण कालीन स्थल है या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है। इसके बाद क्या, राम जी जो है हमारे वनवास को करते करते छत्तीसगढ़ से बाहर जाएंगे सीता खोजने के लिए, तो छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाएंगे। तो पहले चरण में अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है इतने स्थल हैं जहाँ पे राम जी ने दौरा किया था अपना, या राम जी के चरण आए हैं, या राम जी के चरण पड़े हुए हैं, जिसमें सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और रामाराम है। साथ ही साथ चंद्रखुरी आप याद रखोगे, कौशल्या माता का मंदिर है वहां पे, उनका ननिहाल है। तो ये 9 प्लेस हो रहे हैं जिन पे हम पहले चरण पे काम कर रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जस्ट हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे चरण का विकास देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे चरण में जो बाकी स्थल बच रहे हैं 42 से 43, इनमें कहा गया है, और 16 जिलों में कौन कौन से स्थल लिए हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, 75 स्थल की पहचान करी जा चुकी है। तो 75 स्थल है, चुनाव 51 का हुआ है। तो अगर कोई जिला नहीं आ रहा है, क्योंकि 16 जिले हैं, अगर कोई जिला जिसपे हम लोग को दिख रहा है कि राम जी के चरण पड़े हैं और उस पे आप नहीं बताए हो सर, या ऐसा है वैसा है, तो सरकार उसका भी विकास नहीं कर रही है। हो सकता है बाद में करे। तो अभी जिसका विकास कर रही है, हम करंट अफेयर के साथ साथ चल रहे हैं। दूसरे चरण के लिए आ जाते हैं, वापस राम जी को चलाएंगे, तो वापस राम जी चलेंगे हमारे, शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से आएंगे राम जी छत्तीसगढ़ में। तो पहला स्टॉप हमारा आ रहा है कोरिया जिला। दूसरे चरण में कोरिया जिले में कौन कौन सी जगह का विकास हो रहा है? तो याद रखो कि सीतामढ़ी घाघरा, कोटाडोल, सीतामढ़ी छतौड़ा, देवसील, रामगढ़ और अमृतधारा, इतने जिलों का या इतने स्थानों का विकास हो रहा है। अब से के दूसरे चरण को क्यों याद रखना है? तो दूसरे चरण से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि देवसील किस जिले में है, या जो सोनहट है वो किस जिले में है। तो आपको इससे याद होना चाहिए, या सीतामढ़ी छतौड़ा किस जिले में है, क्योंकि ये सारे रामायण कालीन है, आपसे पूछ सकता है। तो राम जी आगे बढ़ेंगे कोरिया जिले से इतनी जगहों का विकास करने के बाद, सूरजपुर जाते हैं, सूरजपुर के बाद जाते हैं वो दोबारा सरगुजा। तो सूरजपुर में एक स्थल है सीता लेखनी की पहाड़ी, जिसका विकास करना था बट सरकार कर नहीं रही है। तो अगर कोई पूछता है तो वो हमारी उसमें नहीं है। सूरजपुर में भी रामायण कालीन स्थल है, याद रखना है। 75 था, 51 का विकास हो रहा है, तो उसमें शायद सूरजपुर के स्थल छूट गए होंगे। तो कौन सा आता है? सरगुजा में आपको ध्यान रखना है, देवगढ़ है, महेशपुर है, बंदरकोट है, मैनपाट है, मंगरेलगढ़ है और पंपापुर है। आपको इतनी जगहों का नाम याद होना चाहिए कि ये भी रामायण कालीन स्थल है, ये जुड़ रहे हैं इस सर्किट के अंदर, ये जुड़ रहे हैं। फिर राम जी आगे चलते हैं, पहुंचते हैं जसपुर जिला। जसपुर पे कौन कौन सा है? तो जसपुर के हम लोग देख लेते हैं, किलकिला गुफा है या बिलद्वार गुफा है, इसके बाद सारासुर है, और रक्सगंडा। तो रक्सगंडा जलप्रपात है। ये सारे रामायण कालीन स्थल है, यहाँ पे विकास किया जा रहा है।
फिर राम जी निकलेंगे, हल्का सा रायगढ़ को छुएंगे, रायगढ़ के बाद कोरबा, कोरबा के बाद वापस आ रहे हैं चापा। तो अगर आप रायगढ़ में नहीं दिख रहे हैं, राम जी नहीं रुके, रायगढ़ में भी राम झरना है, रामायण कालीन स्थल, तो उसको आप स्किप करते हुए चलोगे, वो नहीं है। तो हम लोग रुक रहे हैं कहाँ पे, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कौन कौन सा आता है, तो चंद्रपुर आता है, खरौद आता है और जांजगीर शहर। ये तीन जगह है जहाँ पे विकास करना है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग बिलासपुर। बिलासपुर में क्या है, तो बिलासपुर में है मल्हार, जिसका विकास हो रहा है इसी के तहत। आगे बढ़ते हैं राम जी के चरण। राम जी पहुंच रहे हैं हमारे बलौदा भाटापारा जिला पे, बलौदा बाजार भाटापारा। यहाँ पे क्या क्या है, तो धमनी है, पलारी है, नारायणपुर है, जिसको कसटोल तहसील के अंदर आएगा। इन सब का विकास कर रहे हैं, या इन सब एरिया में भी विकास करेंगे। आगे बढ़ेंगे, राम जी आ रहे हैं महासमुंद जिला। महासमुंद में क्या है, तो सिरपुर है, सिरपुर का भी विकास होना है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर जिला। रायपुर में क्या क्या है, तो याद रखोगे आरंग और चंपारण। पहले अगर चरण में बोलेगा तो चंद्रखुरी है, दूसरे चरण में आपको ध्यान रखना है आरंग और चंपारण। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा बच के चलिएगा। पहले चरण का आप एटलीस्ट पूरा नाम याद करके रखेंगे। फिर बढ़ेंगे राम जी गरियाबंद। गरियाबंद में क्या है, तो फिंगेश्वर एरिया, वहां पे भी विकास होगा। फिर आते हैं धमतरी। धमतरी में याद रखेंगे मधुबन है, अतरमरा है और सीता नदी है। ये तीन जगह मधुबन राकाडी बोल रहे हैं, अतरमरा या अतरपुर और सीता नदी, इन एरियो का विकास होगा। कांकेर। कांकेर में क्या मिलेगा, कांकेर शहर कंक ऋषि का जहाँ पे आश्रम है, इसका दूसरे चरण में विकास होना है। कांकेर के बाद नारायणपुर। नारायणपुर में क्या मिलेगा, छोटे डोंगर और नारायणपुर या रक्सा डोंगरी, ये दो स्थान आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। फिर राम जी जा रहे हैं कोंडा गांव। कोंडा गांव में आते हैं गढ़ धनोरा या जटायु शिला, ये दो नाम याद रखना है, सर पढ़ाए होंगे इसके बारे में, गढ़ धनोरा के बारे में भी और जटायु शिला भी। फिर आ रहे हैं हमारे बस्तर में। तो बस्तर में चित्रकूट, नारायणपाल और तीरथगढ़, ये तीन जगह का विकास होने वाला है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। फिर हम चलेंगे दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में याद रखेंगे बारसूर, दंतेवाड़ा और गीतम, ये तीनों जगह का विकास करने वाले हैं। फिर आएंगे नीचे। तो नीचे हमारा है सुकमा। सुकमा में है रामाराम, इंजेराम और कोंटा। तो वही रामाराम वाला डाउट में रहता है कि इसको पहले चरण में ले लिया गया है। इन केस अगर पहले चरण में ले लिया गया होगा तो इसमें आप दूसरे चरण में नाम नहीं डालोगे, और अगर पहले चरण में नहीं लेता तो दूसरे चरण में। आपको जनरली कैसे याद रखना है, राम जी एंट्री कहाँ से लिए और एग्जिट कहाँ से लिए, ये एटलीस्ट सरकार ऐसा सोची होगी कि ये दोनों को हम लोग कर लेते हैं, बाकी बीच में जो है बाद में कर लेंगे। तो रामाराम को शायद इसीलिए ले लिया गया होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इतना आपको याद रखना है, मेंस पे आपको एससी के रूप में आ सकता है या प्री में भी आपको आ सकता है। तो जैसे जैसे राम जी के चरण चलेंगे वैसे वैसे अगर आप जगह को याद रखते हो तो उम्मीद है आपसे बन जाएगा। तो राम जी छत्तीसगढ़ से बाहर चले गए, अब मैं भी चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।